Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 5, a journey towards cultural assimilation. So let's start the remaining paragraph. Akbar was the first Mughal emperor who had time and means to invest in construction activity. He built the massive Agra fort in red sandstone. अकबर जो है मुग़ल शासक था पहला, और मुग़ल शासक था पहला जो कि जिसने अपना टाइम और पैसा काफ़ी इन्वेस्ट किया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में। उसने क्या आगरा में रेड आगरा फोर्ट बनवाया था रेड सैंडस्टोन का। ठीक है, तो मैसिव आगरा फोर्ट किला जो है वो बनवाया था जिसमें लाल रंग का पत्थर लगा हुआ था। This fort has many magnificent gates. He also built the palace cum fort complex at Fatehpur Sikri on 36 kilometers from Agra, which he completed in 8 years. Fatehpur Sikri was the capital of the Mughal Empire under Akbar's reign from 1571 to 1585. It had to be abandoned mainly due to the lack of water. The complex included many buildings in the Gujarat and Bengal style of architecture. In one of its famous buildings, Panch Mahal, different types of pillars used in temples were incorporated. The Gujarat style of architecture is used in the palace built for his Rajput wife. अब इस किले में क्या है, काफ़ी अच्छे गेट्स लगे हुए थे और ये एक राजमहल ही था, किला कम राजमहल ही था, और ये फतेहपुर सीकरी में था और 36 किलोमीटर ये आगरा से था दूर। इसे कंप्लीट करने में लगभग 8 साल कंप्लीट हो गए थे। फतेहपुर सीकरी जो है कैपिटल है मुग़ल एम्पायर की, जो कि अकबर के क्षेत्र में आती है। 1571 से 1585 में ये क्षेत्र में लागू हुई थी, ऐड हुई थी। और इसमें क्या है कि मेनली ये भी कारण था कि यहाँ पर पानी की काफ़ी कमी थी। इसमें काफ़ी बिल्डिंग्स को शामिल किया गया गुजरात और बंगाल स्टाइल में इस आर्किटेक्चर में। और इसमें सबसे जो फेमस बिल्डिंग है वो है पंचमहल, जिसमें अलग अलग तरह के पिलर्स यूज़ किए गए हैं इस टेम्पल में। और गुजरात स्टाइल जो आर्किटेक्चर है वो भी इसमें इस राजमहल में यूज़ किया गया है इसे बनाने में। और किसके लिए? राजपूत वाइफ के लिए। Persian influence can be seen in the glazed blue tiles used for decoration in the walls or for tiling in the roofs. It is one of the World Heritage Site. तो पर्शियन भी इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे जब उन्होंने देखा था ब्लू टाइल्स का यूज़ डेकोरेशन में किया था दीवारों में, और टाइलिंग का यूज़ किया था छत के लिए। और ये सबसे संसार में सबसे हेरिटेज साइट था देखने के लिए। The most magnificent building in the fort complex was the gate called Buland Darwaza, built to celebrate Akbar's victory in Gujarat. अब यहाँ पर बहुत सबसे जो अच्छी बिल्डिंग्स थी, किले का जो किला कॉम्प्लेक्स था, जो जिस गेट को कहा गया बुलंद दरवाज़ा, ये बनाया गया था अकबर की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए गुजरात में। नेक्स्ट है बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, हवेलीज एंड बाउलीज, यानी कि बिल्डिंग, मंदिर, मकबरे और हवेलीज़ वगैरह जो है बनाई गई, उसके बारे में बताया गया है। इन दिस पीरियड मैनी ब्यूटिफुल टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑल ओवर इंडिया। जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवारा इन माउंट आबू बिल्ट इन मार्बल आर exquisite in their beauty. The Khajuraho temples built by the Chandelas attract tourists from all over the world. Even today for its fine sculptures carved out of stones. अब इस समय में क्या है, बहुत ब्यूटीफुल मंदिर थे, कंस्ट्रक्ट किए गए थे पूरे भारत में। जैन मंदिर जो था, जो दिलवारा टेम्पल है, वो माउंट आबू में बनाया गया है मार्बल्स से, बहुत ही सुंदरता उसकी देखने लायक है। खाजूराहो जो टेम्पल है, मंदिर है, वो चंदेलास के द्वारा बनाया गया है और वो टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। और आज भी बहुत सारे ऐसे अच्छे स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं जो कि बनी हुई हैं, पत्थरों के कटाव से, पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं। In Odisha, there are the breathtaking and magnificent temples at Bhubaneswar, Konark, and Puri. In south, the famous
Birhadeshwara temple at Tanjavur was built by राजा राजा चोला। उड़ीसा में यहाँ पर ब्रीड टेकिंग बहुत ही ऐसे मंदिर हैं जिन्हें देखकर दिल थम जाता है। भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी में। और साउथ में फेमस बिरहादेश्वरा टेम्पल है तंजावुर में, जो कि बनाया गया है राजा राजा चोला के द्वारा। With the coming of the Muslims, mosques became an integral part of Indian architecture. Mosques had certain special features like large courtyards, minarets or towers, domes, use of Islamic calligraphy and geometric shapes. Mehrab or niche on and inside walls indicating the directions of Mecca. अब यहाँ पर मुस्लिम ने जो है, जो आने वाले जो मुस्लिम थे उनके साथ ही कई मकबरे भी बनाए गए हैं भारतीय आर्किटेक्चर के इंटीग्रल पार्ट्स में। और जो मकबरे हैं उनके बहुत ही स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे कि लार्ज वहाँ पर आंगन बनाया गया है, मीनारें बनाई गई हैं और लंबे लंबे टावर्स बनाए गए हैं, गुंबद बनाए गए हैं, इस्लामिक कैलीग्राफी वहाँ पर की गई है, ज्योमेट्रिकल शेप बनाई गई हैं। तो मेहराब जो है उन वॉल्स के अंदर इंडिकेटिंग है, जो एक तरह की पहचान या नक्काशी टाइप का डायरेक्शंस दी गई हैं मेका में। हवेलीज, मैजेस्टिक एंड ग्रैंड हवेलीज वर बिल्ट इन राजस्थान। A special features of these Havelis was the colorful paintings on the walls. Courtyards are also special features of these Havelis, giving them a spacious look. अब इन हवेली में जो हवेलियाँ बनाई गई थी वो मेजेस्टिक और ग्रैंड, बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी और ये राजस्थान में बनाई गई है। और इनका जो स्पेशल फीचर्स होता था वो क्या था, कलरफुल पेंटिंग्स जो है वॉल्स पर लगी हुई होती थी। और सबसे बड़ा जो स्पेशल फीचर होता था वो होता था आंगन हवेली का। वहाँ पर काफ़ी स्पेशियस लुक, आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलती थी। नेक्स्ट है बाउलीज। A number of baulis or step wells were built in the medieval period. These special kind of wells had step leading to the water in the well stored underground. Baulis were specially built in Haryana and Gujarat. They indicate how people of those time were aware of water conservation. बाउलीज होता है कि जहाँ पानी को स्टोर करके हम लोग रखते हैं, तो पानी के शेप में बहुत सारी यहाँ नंबर ऑफ़ बाउलीज बनाई गई थी। और जैसे कि स्टेप वेल्स यानी कुएँ वगैरह बनवाए गए थे मेडिवल समय काल में। और ये स्पेशल तरीके के जो कुएँ हैं यहाँ पर बनाए गए थे, स्टेप लीडिंग यानी कि सीढ़ियाँ बनाई गई थी और वहाँ बीच में पानी को स्टोर किया गया था, अंडरग्राउंड वाटर। तो एक बाउलीज को जो है स्पेशली बनवाया गया था हरियाणा और गुजरात में। और इसके ज़रिए ये इंडिकेट किया गया था लोगों को कि लोग उस समय में कितने जागरूक थे पानी के संरक्षण को लेकर। नेक्स्ट है टैंक्स। बिल्डिंग ऑफ टैंक्स वर रिगार्डेड एज एन इम्पॉर्टेंट एंड सेक्रेड ड्यूटी ऑफ अ रूलर। रूलर कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड reservoirs which indicate the importance of storing and preserving water, a precious resource। यानी कि जो बिल्डिंग टैंक्स ऑफ बिल्डिंग्स बनाई जाती थी टैंक्स के लिए, तो वो क्या बहुत ज़रूरी होती थी और ये शासक की ड्यूटी होती थी कि उसमें साफ़ पानी हो। ठीक है, तो जो शासक है वो कंस्ट्रक्ट करवाता था टैंक्स और कुछ अंडरग्राउंड वाटर्स के लिए, स्टोरिंग के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरिंग और पानी को बचाव के लिए एक इंडिकेट था कि वो इशारा करते हैं उस तरफ कि वहाँ उस समय में पानी को बहुत बचाया जाता था, स्टोर किया जाता था। ये एक बेशकीमती स्रोत है। नेक्स्ट है फोर्ट्स, टॉम्ब्स एंड गार्डन, यानी कि किले और गुंबद और गार्डन। तो द मुगल एम्परर्स एक्सप्रेस देयर पावर एंड ग्रैंडर थ्रू बिल्डिंग मैग्निफिसेंट फोर्ट्स लाइक आगरा फोर्ट एंड द रेड फोर्ट। They also beautified their monuments by laying them down in the midst of gardens called Chaharbagh. These were divided into 4 symmetrical divisions, making them vast and spacious. मुग़ल शासक जो थे वो एक्सप्रेस करते थे, अपनी पावर को एक्सप्रेस करने के लिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाते थे। ठीक है, तो वो
क्या है, ये बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, जैसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है आगरा फोर्ट और रेड फोर्ट को बनाया गया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स थे, बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट्स थे जो गार्डन के बीचों बीच बने हुए थे, और जैसे कि चार बाग। और इसको क्या है डिवाइड किया गया था 4 सिमेट्रिकल डिवीजन में बनाया गया था, काफ़ी स्पेस था इसमें।